हेलो एवरीवन। क्या आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं? काफी टाइम हो गया था तो आज एक बहुत ही अच्छा सा पॉइंट उन्होंने फाइंड किया मार्केट में, तो सोचा कि इसका कंप्लीट डिटेल आपको मैं बताऊं कि क्या था कैसे काम किया। और ये पॉइंट आपको उस वक्त हेल्प करेगा बहुत अच्छे तरीके से जिस टाइम आप प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचेंगे। और ये मार्केट का एक बहुत ही क्लासिकल चीज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आज का डेट देख लेना आप कौन सा हो रहा है। इसका डेट है लगभग 9th ऑफ अप्रैल हो रहा है। टेलीग्राम पे मॉर्निंग में चार्ट शेयर था, उसमें यही चार्ट शेयर था। और उसमें एक छोटा सा पॉइंट हमने यहाँ पे फिगर आउट करा था, ये एक जोन था कि इसके ऊपर में लॉन्ग करना है और इसके नीचे में शॉर्ट करना है। ये सिंपल सा एक छोटा सा पॉइंट था। हम बस ये बताना चाहते हैं कि एक मार्केट में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं सिग्नेचर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही खतरनाक तरीके से काम करता है। ये आपका जो भी स्ट्रांगेस्ट बायस होता है ना, उसको भी ये चैलेंज कर सकता है। और आप कितने अच्छे तरीके से इसको समझ पाते हैं इस पर देखेंगे। जिस टाइम ये प्राइस का मूवमेंट यहाँ पे हो रहा था, इस तरीके से चल रहा था, ठीक उसी पर्टिकुलर टाइम पे आप देखोगे ना, ये कैंडल का जो फॉर्मेशन था वहां से 699 से लगभग लगभग 100 पॉइंट का मूव दिया। ये कैंडल तो फिर बहुत बड़ा सा खींचा ऊपर की तरफ, तो सेंसेक्स एक्सपायरी था, उसमें बढ़िया सा एक मूव देखने को मिला था और इस पर्टिकुलर जगह पे मूव दिया था इस टाइम। मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्ट राइट टाइम पे कैसे फिगर आउट करा था कि जो मूव करने का जो पॉइंट है, दोनों दिखाता हूँ। ये पॉइंट सब कुछ पहले से था। ये इसी देखना पहले सुबह 7:18 पे यहाँ पे वैल्यू देखना चाहता, 690 ये दिया हुआ है ना, 871 था, और ये सुबह 7:16 पे शेयर किया था। ये लाइन देखिए 690 के आसपास लाइन था। ये पर्टिकुलर जगह पे कल का ट्रेडिंग था और ये नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा था। मॉर्निंग में शेयर किया था चार्ट हमने, ठीक है। ये तो ठीक है, अपने जगह की बात है। जब यहाँ से बाउंस लेना स्टार्ट किया था, तो आप जरा देखना ध्यान से, ये पर्टिकुलर जगह देखेंगे आप, इस हिस्से को जरा आप अच्छे से देखिए ध्यान से, ऑब्जर्व कीजिए। ये जो पॉइंट है ना, ये जो कैंडल का फॉर्मेशन 2:35 पे ये हुआ था, यानी कि 2:40 में इस कैंडल का क्लोजिंग होगा। और उसी टाइम में 2:40 में हमने शेयर करा था इस पर्टिकुलर जगह पे। कैंडल क्लोजिंग में 29 सेकंड बाकी थे, छोटा सा कैंडल का फॉर्मेशन था। लुक एट द वैल्यू वेयर निफ्टी टेकिंग बाउंस। इस बात को समझो जरा। कोई भी इंसान होगा ना, इस पर्टिकुलर जगह पे आप जो कुछ भी सस्ता सा इधर उधर का जो लॉजिक आप पढ़ते हैं, उसके हिसाब से आपको क्या होगा, जो सिग्नल मिलते हैं ट्रेड करने के लिए, उसके हिसाब से अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके यहाँ पे आएगा कि डे लो ब्रेक कर रहा है, यहाँ से हम नीचे की तरफ प्लान करेंगे, बहुत बड़ा सा टारगेट ओपन होगा, ठीक है, नो डाउट। बट जब प्राइस इस पर्टिकुलर जगह को अप्रोच करता है, कितना पॉइंटेड एक्ट कर रहा है। जैसे अभी इस कैंडल का जो लो बना है, देखिएगा इस वैल्यू को देखिए, इसी के आसपास में दो चार पॉइंट है। एक कैंडल इसके नीचे गया और ठीक यहीं से ये बाउंस करा है। ये सब चीजें जो होती है ना मार्केट में, रैंडम नहीं होता है, दे आर प्लान्ड। और वो सही तरीके से, आप इसके पहले भी देखोगे तो यहाँ से बाउंस करना शुरू किया था, सेंसेक्स की बात कर रहे थे वो। लेकिन यूजुअली आई प्रेफर जो चार्ट का एनालिसिस होता है वो निफ्टी वाले पॉइंट पे करते हैं। सारे वैल्यूज हैं यहाँ पे चार्ट पे दिए हुए थे। ये जो 690 का जो जोन था, इट्स नॉट नॉर्मल जोन, और ये पहले था इस पर्टिकुलर जगह पे लॉन्ग प्लान करना, और ऊपर से जो ट्रेड होगा उसको यहाँ पे बुक करके बाहर जाना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो सबसे पहले इस पॉइंट का कॉन्टेक्स्ट हम समझते हैं। दो चीजें हमें यहाँ समझना है। एक जो कहानी है उसको आप समझिए जरा, कि जो प्राइस पहला फर्स्ट केस में ऊपर की तरफ गया और ये नीचे जब आना स्टार्ट हुआ, तो कभी भी इस सिचुएशन में आपको नीचे का प्लानिंग नहीं करना है। फ्रॉम दिस लोकेशन यू शुड नॉट प्लान फॉर द डाउन साइड। यहाँ से नीचे की तरफ आपको ट्रेड प्लान नहीं करना। यहाँ पे दिस इज द लोकेशन, और इसके नीचे डे लो टूटने पे नहीं करना है। स्पेशली द केस जब यहाँ पे लोअर वीक बहुत बहुत तगड़ा सा बना हुआ है, इसको एक एक सिंगल गो में इसको नहीं तोड़ने वाले। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि आप ये जो देख रहे हो ना, इसका लोअर वीक देख रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन दे रहा हुआ, ये अक्सर मार्केट अगर फर्स्ट हाफ में बनाता है तो इसमें टाइम पास करता है पूरा का पूरा। आप जरा ध्यान से देखोगे इस बात को तो समझ में आएगा कि जो वीक का जो जोन होता है, आप इसको जरा मार्क करो इस पर्टिकुलर जगह पे ऐसा, ठीक है। ऐसा मार्क करो। अब देखना जरा एक पॉइंट, कि ये जो प्राइस इसके नीचे है, थोड़ा को तोड़ने की कोशिश किया, उसके बाद पूरे टाइम टिल 1 o'clock ये प्राइस इस जोन को नहीं तोड़ पाया है, इसी बीच में रहा है। तो इसमें जो नीचे डे लो तोड़ने के बाद शॉर्ट का जो ट्रेड प्लान करने का सोचते हैं, दैट्स लाइक रियल नॉनसेंस। आप प्लान करेंगे, आपका जो भी कैपिटल है वो खा जाएगा। स्पेशली ऑप्शन बाइंग करेंगे तो वहां पे वो निपटा देगा। ये जो हिस्सा होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको देखने को मिला है, हमें इस वाले हिस्से को अवॉइड करना है, इस पर्टिकुलर जगह को अवॉइड करना है। इसमें मार्केट टाइम बिताएगा, ठीक है। लाइक फर्स्ट हाफ दिस थिंग हैपन, तो पहले हाफ का जो पूरा टाइम वो खाएगा, जो भी अगर सेकंड हाफ होगा। और हाफ को हम लोग डिवाइड करते हैं 1 o'clock के पहले और एक होता है 1 o'clock के बाद। तो ये बहुत ही छोटी सी बात है। अब समझो बात को, कि ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए पूरे टाइम चार्ट देखने की जरूरत नहीं होती। बहुत छोटा सा टाइम है चार्ट देखने का, और बहुत छोटा सा टाइम विंडो होता है ट्रेड करने का। आपको अलाइन करना है अपने दिमाग को
हर वक्त उस टाइम विंडो में ट्रेड पंच करने का और वहां से एग्जिट जो होता है वो प्लान करने का। समझ पा रहे हो बात को? हर रोज आपको इस तरीके से सोचना है। अब क्या होता है कि यहाँ से ये जो हिस्सा था इस पर्टिकुलर जगह पे देखोगे, यहाँ से चलना स्टार्ट किया मैंने, सपोज करो समहाउ फॉर सम रीजन वी प्लान द ट्रेड ओवर हियर। अभी जो नेक्स्ट जोन होता है ये वीक का जोन होता है, इस पर्टिकुलर जगह पे देखिए आप इस हिस्से को देखिए। फर्स्ट थिंग इज द अपर साइड एंड नाउ सेकंड में देखेंगे, और जो दो साथ में आता है ना अगेन बहुत क्लियर होता है। अब देखोगे कि जब प्राइस यहाँ से टूटते हुए आया इस पर्टिकुलर जगह पे कितना हेवी आता है, इस जगह पे पहुंचता है, और स्पेशली आप एक्सपायरी पे प्ले कर रहे हो, सेंसेक्स का भी चार्ट लगभग मोरल से सही चलता हो। जैसे ही प्राइस यहाँ पे अगर रुकना स्टार्ट हुआ, टाइम काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 45 मिनट्स तक यहाँ पे होल्ड कर दिया। 45 मिनट्स। तो एक बहुत छोटा सा लॉजिक है कि इस वाले जोन को एक बार में तोड़कर नीचे नहीं जाने वाला है, नहीं जाएगा जी, बिल्कुल नहीं जाएगा। इस वाले हिस्से में थोड़ा बहुत बाउंस को जो भी कैटेगरी थे वहां से बच सकता है, लेकिन क्योंकि द जोन क्रिएटेड हियर, ध्यान से समझेना जरा, जो चीजें जितना नया होता है ना वो उतना इफेक्टिव नहीं होता, जो चीज पुराना होता है जितना ज्यादा उतना ज्यादा पावरफुल होता है, उतना ज्यादा जितना टाइम मिला है। तो अभी इसका क्या था कि ये जो जोन बना था फॉर सिग्नेचर, ये जोन इट्स नॉट नॉर्मल वन, ओके यार सी। अब जरा चीजों को कोऑर्डिनेट करो एक पॉइंट पे। ये पॉइंट था यहाँ पे, एक सिस्टम है एक अपना सिग्नेचर पॉइंट यहाँ पे चार्ट के ऊपर में क्रिएट करता है। इसी सिग्नेचर पॉइंट में इसी जोन में हमारा जो कैंडल्स होते हैं लगभग लगभग 9 कैंडल्स यहाँ पे होल्ड करते हैं। फिर प्राइस नीचे गया, फिर ऊपर की तरफ है। मार्केट को जो क्लोज कराने का काम होता है ना वो बिग प्लेयर का काम होता है, वो नॉर्मल इंसान नहीं करता है। वो क्लोज और ओपनिंग अपने हिसाब से करता है, कहाँ करना है क्या करना है, व्हाट दे हैव प्लान फॉर। अब देखोगे एग्जैक्टली जो क्लोजिंग होता है ना वो इसी सिग्नेचर एरिया में क्लोजिंग हुआ है। इसका फाइनल कैंडल देखना, पूरा कंप्लीट क्लोजिंग, कंप्लीट बॉडी, लास्ट टू कैंडल को जरा नोटिस करो आप, किधर लाई कर रहा है, इस पर्टिकुलर जगह पे, इस वाले हिस्से में ये लाई कर रहा है, इसी जगह पे ये रुक रहा है, इसके बिल्कुल भी बाहर नहीं। क्लोज करने के लिए ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी जा सकता था। सो दे हैव क्लोज्ड इट हियर। सो फॉर टुमारो दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ग्रेट जोन, बट ओवरनाइट जो होता है देखेंगे। बट आई वांट यू टू रीड द चार्ट द वे दे आर डिस्प्लेइंग दिस। तो ये जो स्पेसिफिक हिस्सा होता है ना, ये जो वीक का जोन होता है बहुत बड़ा सा जोन होता है, इसी बीच में आगे प्राइस यहाँ पे अच्छे तरीके से होल्ड करता है, बहुत तगड़े किस्म का। फिर तोड़ कर जाते हैं, और लेकिन जो ये बाउंस होता है ना पिन पॉइंटेड, इसका लॉजिक क्या होता है इसे जरा समझने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्ट हुआ, फर्स्ट कैंडल गया इसके नीचे में, क्लोजिंग ऊपर दे दिया, और दूसरा कैंडल एग्जैक्टली इसका जो लो लगाया देखो इस पर्टिकुलर जगह पे। अब समझ सकते हो तो जो इसको जो थ्रस्ट मिल रहा था, जो फोर्स मिल रहा है बॉटम से, दैट फोर्स इज सो स्ट्रांग कि इसको इसके नीचे नहीं जाने दिया। और ये तो आपको पहले बता चुका मैं कि दिस थिंग इज लाइक पहले से प्लान था कि अपना इस वाले हिस्से में जिसके नीचे में शॉर्ट होगा उसके ऊपर में लॉन्ग होगा, तो ये यहाँ पे जाता है, यहीं पे एग्जॉस्ट हो जाता है। आखिर ये लाइन इतना पावरफुल क्यों है? तो किसी के बारे में पूरा जानकारी लेने के लिए उसका पास्ट पता करना बहुत जरूरी होता है। तो टाइम का जोन यहाँ पे हो गया, ये लॉजिक अब समझ चुके हैं जितना टाइम बिताया, और फिर जाके फाइनली यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ। दिस पॉइंट इज लुक सो सो ग्रेट पॉइंट, ओके। बहुत बहुत तगड़ा सा पॉइंट है। द मोर यू डिस्कवर द मोर यू अंडरस्टैंड। अब देखो ये लाइन प्लॉट किया हुआ है। हम इसके पास्ट में चलते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। मेरे चार्ट पे कुछ भी नया हर रोज नहीं होता है। आई एम वेरी बोरिंग पर्सन व्हेन कम्स टू ट्रेडिंग। जो एक लाइन ड्रॉ होता है वो 2 4 5 महीने तक, जब तक 2 3 हजार पॉइंट नहीं चल जाए तब तक ऐसा ही चलते रहता है। सबसे पहला इसमें एक हमें घटना देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर जगह पे, 18 मार्च को देखेंगे तो अगेन इस वाले हिस्से में मार्केट क्या होता है, बहुत बहुत टाइम बिताया था, बहुत तगड़ा सा टाइम यहाँ पे बिताया है, और इसके अपर बाउंड्री पे होल्ड करा तो ऊपर की तरफ चला गया। बट वी हैव टू डिस्कस दिस पॉइंट, दिस स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ भी एक बहुत तगड़ा सा कैंडल बना है, इसको यहाँ पे होल्ड करा दिया, बट द स्टोरी लाइस इन डीप पास्ट। अब देखो जरा ध्यान से, लेट्स कम हियर। यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड नथिंग विल वर्क फॉर यू, ओके। जस्ट अंडरस्टैंड। ये पॉइंट होता है ना, इट इज अबाउट टाइम, हाउ मच टाइम मार्केट स्पेंड इन दैट पर्टिकुलर जोन। हमको कुछ इसमें करना नहीं होता। देखो टाइम, टाइम जो होता है, जैसे मान लो एज ट्रेडर होते हो, फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं होता, सेकंड ईयर में बर्बादी जाता है, 3 साल जब बीतता है तो उसके बाद वो समझ नहीं आता चीजें, क्योंकि आपने क्या किया, टाइम बिताया है। तो सिमिलर किसी भी हिस्से में प्राइस में कंप्लीट चार्ट पे जहां पे प्राइस बहुत टाइम बिताया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम इट इज स्पेंड इन द मार्केट, द प्राइस स्टेज देयर। जस्ट लुक एट हियर, कितना ब्यूटीफुल तरीके से छोटे छोटे कैंडल है, बट नन ऑफ देम वर एबल टू पेनिट्रेट द डाउन साइड। ये गया पहली बार यहां से तोड़ा, सेकेंड टाइम जब यहां से पहुंचा है तो एकदम पूरा होल्ड करा, पहली बार निकाला, फिर गिराने की कोशिश किया, फिर पूरा होल्ड कर दिया, बाहर निकला, फिर होल्ड किया, देन इट गिव अ मूव ऑन अप साइड। So this complete zone, now count the candles here, though
तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, आठ नौ के आसपास में होगा, 9 कैंडल्स के आसपास में आपको यहाँ पे जो कहानी हो दिख रहे होंगे, फिर उसके बाद लागी सिलेंडर में रख दिया। सो नाउ सी हाउ ग्रेट इट होल्ड्स। वन मोर पॉइंट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। तो ये होता है कि ये जो फर्स्ट कैंडल बनता है और जो इसका लो बनता है वो यहाँ पे, हाई बनता है यहाँ पे, एग्जैक्ट हाई पॉइंट है। मार्केट हर चीज कैलकुलेट करके चलता है, पॉइंट टू पॉइंट चलता है। सेम पॉइंट यू सी हियर, द हाई ऑफ दिस कैंडल इज एग्जैक्टली सेम 23,690, जो आज आके हमारा जो प्राइस है नीचे से लौटा है। ठीक है, अगेन यू सी अब द इफेक्ट ऑफ दैट पावरफुल जोन। आप देखोगे ध्यान से, इसमें क्या हुआ था कि मार्केट शायद इस दिन क्या हुआ था, गैप अप हुआ था, गैप डाउन हुआ था यार। ठीक है, देखता हूँ थोड़ा रुक जाओ। ये पॉइंट हुआ ये यहाँ पे, अच्छा सॉरी, बहुत ब्रूटल केस हुआ था इस दिन, बहुत ज्यादा खतरनाक मार्केट गैप डाउन हुआ था, काफी खतरनाक तरीके से। एंड इन दिस स्पेसिफिक रीजन यू सी दिस जोन, इतना बड़ा सा जो फॉल था उसका भी डायरेक्शन ये बदल दिया। और पूरे इंट्राडे में ये लगभग 9 मार्च की बात है, लगभग 24,000 के ऊपर में गया था और आ चुका था 703, मतलब 300+ पॉइंट अपने हम देखने को मिला था। एग्जैक्टली सी द लाइन इज बिलो हियर, एंड इसी के अपर बाउंड्री से ये ऊपर की तरफ क्रॉस करता हुआ गया है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। अभी आपको और बता सकता हूँ, मार्केट में कुछ भी रैंडम नहीं होता है। द मोर यू एक्सप्लोर द मोर यू अंडरस्टैंड। हो सकता है मैं थोड़ा सा और ज्यादा पास्ट में जाना पड़े, जहां पे प्राइस यहाँ पे इस हिस्से में होल्ड किया हो। ठीक है, अब चलो देखेंगे पहले का होगा प्लॉट क्या हुआ, इसको थोड़ा प्रेजेंट डे में आते हैं हम लोग, 9th को पहुंचते हैं इस पर्टिकुलर जगह पे। ओह माय गॉड, लुक एट माय चार्ट हो। कितने लाइंस प्लॉट के होंगे, सब के सब यहीं पे दिए हुए, देखो बहुत ज्यादा जूम इन करके दिया हुआ था, वो दिख रहा होगा हर एक दिन का चार्ट वार्ट यहाँ पे, कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखा होगा। ये कहानी आज का है, कुछ भी डिलीट नहीं होता है। और मेरे चार्ट पे कोई ट्रेंड लाइन नहीं होता है, ऑल लाइंस आर हॉरिजॉन्टल, बिकॉज ओनली हॉरिजॉन्टल्स आर पावरफुल। सो द पॉइंट इज, जो हिस्सा हो चार्ट पे, कोई भी ऐसा जोन होता है जहां पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको रोक पाया है, दैट थिंग इज पावरफुल। चाहे कितना भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों नहीं होता है, कोई भी न्यूज फ्लो क्या हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करेगा, बिकॉज दैट पर्टिकुलर जोन और लाइन इज नॉट मेड बाय नॉर्मल पीपल। वो एक इंस्टीट्यूशन का जोन है और उसके घर पे हमला होगा तो रोकेगा। इस बात को समझो आप। उम्मीद करते हैं कि थोड़े बहुत चार्ट देखने के इंसाइट्स आपको मिले होंगे, और बाकी सब कुछ कैसा लगा जरूर बताइएगा। एंड कोशिश करूंगा कल से कंटिन्यू वीडियो डालने का, कुछ ना कुछ लर्निंग वीडियो आपके साथ शेयर करने का। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नॉलेज को इंप्रूव कीजिए, स्लोली चलिए, बहुत पैसा बनेगा। डोंट रन बिहाइंड हियर एंड देयर, स्लो डाउन, लिव योर लाइफ, एंजॉय, ट्रेड, चिल, सिंपल। भागना नहीं है, जबरदस्ती नहीं करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैव फेथ। थैंक यू, बाय बाय।